तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लियांशु जो होता है वो अपने पास से जो वो आयरन की चैन होती है उसे निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर जी हाँ, लगता है कि ये लोग जो है वो पागल हो चुके हैं। तो इसीलिए आप बस आराम से यहाँ पर रुकिए और देखिए मैं किस तरह से ये पागल लोग जो है उन्हें यहाँ पर सबक सिखाता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लियांशु जो होता है वो उस टकले के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। जो देखते के साथ ही वो टकला जो होता है वो अपने हैमर से लियांशु के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि जरा अपनी हालत तो देखो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी बॉडी को डैमेज भी कर पाओगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम यहाँ पर जो मेरा हैमर है उसके टेस्ट को चखो। और इतना बोलते के साथ ही वो टकला जो होता है वो लियांशु के ऊपर अपने हैमर से अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि लियांशु जो होता है वो सीधे आकर पीछे गिरता है, जिसे देखने के बाद जो सिल्वर विंग होता है वो बोलता है कि इसे तो केवल उसने एक ही स्ट्राइक में मैं हरा दिया। जो सुनकर लियांशु जो होता है वो भी उठने लगता है। वो उठते हुए जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, केयरफुल रहना, क्योंकि ये टकला जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसकी बॉडी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ का कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो क्वांगसी के बराबर ही है। वैसे तो इसने मुझे यहाँ पर डायरेक्ट हिट नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी इसके अटैक के कारण मेरे चेस्ट की बोन्स जो है वो कई सारी टूट चुकी है। जो सुनकर वो टकला जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर मैं तुम लोगों को सच बताऊँ तो ये इन्वायरमेंट जो है वो हमारे लिए पूरी तरह से परफेक्ट है और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये स्पेशली हम लोगों के लिए ही बनाया गया हो। और अगर बात की जाए यहाँ पर तुम्हारी, तो तुम्हारे पास में जो वो फ्रूट है जिनके अंदर से तुम ऑरा को एब्जॉर्ब करते हो, तो अगर तुम उन फ्रूट को भी यहाँ पर खा लेते हो तो उसके बाद भी तुम हमें नहीं हरा पाओगे, क्योंकि हम थंडर गॉड हैमर ग्रुप है। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, तुम लोग इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि तुम पूरी तरह से इनविजिबल हो। तो ठीक है, अब तुम लोग जो है वो मेरी एक सवाल का जवाब दो। मुझे बताओ कि आखिर जो एंशिएंट मार्शल आर्ट है उसके साथ में तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है? जो सुनने के बाद वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम किसी एंशिएंट मार्शल आर्ट की बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरे सामने प्रिटेंड करना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि सभी लोग जो होते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं? मॉन्क जो होते हैं वो फाउंडेशन स्टेज पर पहुंचने के बाद भी उनके लिए ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल होती है कि वे अपनी फिजिकल बॉडी को इतनी स्ट्रॉन्ग बना पाए। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि फॉर एग्जांपल मेरी जो फिजिकल बॉडी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि मैं होली बॉडी को प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन अगर इस ग्रुप के लोगों की बात की जाए तो इनकी फिजिकल बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आखिर ऐसा कैसे ही हो सकता है कि एक नॉर्मल कल्टीवेटर जो है वो अपनी फिजिकल बॉडी को इतना ज़्यादा पावरफुल बना ले? जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि तुम्हारा नाम जियोहान है ना, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुमने जो क्वांगशी था उसे लो फैमिली का इस्तेमाल कर कर मार दिया था। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि वो केवल अंदर से एक मॉन्क था, लेकिन बाहर से वो बस एक मॉडिफाई मशीन से ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। उसने यहाँ पर कल्टीवेशन तो की, लेकिन उसी के साथ में अपनी जो ह्यूमन बॉडी थी उसे भी यहाँ पर मैकेनिकल से जोड़कर यहाँ पर पावरफुल बनाने की कोशिश की। लेकिन अगर बात की जाए तुम्हारी, तो हाँ, तुम खुद को एक मॉन्क जो है वो कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तुमने जो अपनी यहाँ पर एनर्जी है उसे अपनी स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट किया है, जिस कारण तुम्हें अपनी फिजिकल बॉडी जो है उसका एडवांटेज मिलता है, जिस कारण तुमने यहाँ पर कम कल्टीवेशन करके ही यहाँ पर अपनी पावर जो है उसे नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ा लिया है। लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी बॉडी के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। जैसे कि बात की जाए यहाँ पर तुम्हारी बॉडी की, तो यहाँ पर तुमने अपनी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसे गेन करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इटर्नल फोर्स के अंदर बदल लिया है। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ये किया कैसे है? और अगर मैं यहाँ पर सही गेस कर पा रहा हूँ तो जहाँ तक मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो अपनी बॉडी के अंदर कराया है। और अब जियोहान के इस बात को सुनते के साथ ही वो टकला भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, जिसके बाद अब वो टकला जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। और वो हंसते हुए बोलता है कि बस तुमने यहाँ पर थोड़ा सा गेस करने के बाद इतने सारे यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी उसका पता लगा लिया। सच में तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो। शुरू में जब मुझे पता लगा था कि एक बच्चा जो है उसने क्वांगशी को मारा है, तो बस मुझे लगा था कि यहाँ पर तुमने धोखे से उसे मारा होगा, लेकिन आज तुम्हारी बातों को सुनने के बाद और तुमने देखने के बाद मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो क्वांगशी था उसे तुमने अपनी पावर से मारा है। और हाँ, तुमने ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से सही कही। मैंने यहाँ पर अपनी बॉडी जो है उसके अंदर जेनेटिकली चेंज जो है वो कराई है, जिस कारण मेरी पावर और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसी के साथ में मैंने एंशिएंट मार्शल आर्ट का भी यूज किया है, जिस कारण मैं पूरी तरह से इनविजिबल हूँ। लेकिन चूंकि तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल चुकी है, तो इसीलिए माफ़ कर देना, लेकिन मैं अब तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दे सकता। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, क्योंकि तुम अभी तक भी इस चीज़ को नहीं समझ पाए हो कि आखिर एक फिजिकल इनविजिबल बॉडी क्या होती है।
और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो जुआन वो बायोलॉजी थी वो एक बहुत ही बड़ी सीक्रेटली टेक्नोलॉजी की कंपनी है जिसकी की ब्रांच जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली हुई है। और अगर बात की जाए जो जुआन वो बायोलॉजी की जिसे कि मैंने लो फैमिली की मदद से डिस्ट्रॉय किया था, तो वो रियल जुआन वो बायोलॉजी नहीं बल्कि उसकी एक ब्रांच थी जो कि साउथर्न आइसलैंड सिटी के अंदर बनी हुई थी। अपनी पिछली लाइफ के अंदर भी मैं ये जुआन वो बायोलॉजी जो है उसके बारे में अच्छे से नहीं समझ पाया था, लेकिन मुझे इतना पता लगा था कि जो जुआन वो बायोलॉजी है उसी पीछे से कोई एंशिएंट पावर जो है वो मैनिपुलेट करती है जिसका कि गोल है इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना। तो चूंकि यहाँ पर मुझे आज फिर जुआन वो बायोलॉजी के काफ़ी सारे लोग जो है वो मिल चुके हैं, तो इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके मुझे इन लोगों से उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो निकलवानी होगी। और जियो हान के इतना सोचते के साथ ही वो टकला जो होता है वो अपने साथियों से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, बातें बहुत हो गई, तो अब सभी लोग तैयार हो जाओ, इनमें से यहाँ पर कोई भी जो है वो जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए, इन सभी को यहीं पर ही ख़त्म कर दो। जो देखते के साथ ही जो सिल्वर विंग होता है वो जियो हान से बोलता है कि जियो हान, इन लोगों ने यहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया है, तो इसीलिए अब बचने का केवल एक ही तरीका है, तुम्हें जल्द से जल्द जो मिस्टर लियो युनजी है उन्हें ढूंढना होगा और यहाँ पर क्या चल रहा है उसके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी होगी। और अगर तुम उन्हें जल्दी ढूंढ लेते हो तो उन्हें जल्दी से यहाँ पर लेकर आ जाना, जिसके बाद हो सकता है कि हम लोग साथ में मिलकर इन्हें यहाँ पर ख़त्म कर दे। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो सिल्वर विंग के आगे आ जाता है और वो सिल्वर विंग के आते हुए उसे बोलता है कि अरे टेंशन मत लो, ये मामूली से लोग जो है इन्हें यहाँ पर ख़त्म करने के लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। और इतना बोलकर जो जियो हान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो सिल्वर विंग गॉड है उसने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया है कि जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा खतरे से भरी हुई है, इसीलिए वो चाहता है कि पहले यहाँ से मैं निकल जाऊँ। जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जो युनजी है उसने इन लोगों को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो दी है, क्योंकि अगर बात की जाए पहले की तो 2 महीने पहले ये लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरे थे और ये बस लोगों को मारने के बारे में सोचा करते थे। और उसके इतना सोचते के साथ ही एकदम से जो वो टकला होता है वो जियो हान के ऊपर अपने हैमर से अटैक करने के लिए आने लगता है और वो अपने हैमर से अटैक करते हुए बोलता है कि मुझे जो बहादुर लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं और उन्हें मारने में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और जरा एक बार तुम्हें तो देखो, तुम तो यहाँ पर मेरे हैमर से बचने की भी कोशिश नहीं कर रहे हो, लगता है कि तुम्हारा यहाँ पर मरने का कुछ ज़्यादा ही मन है, तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को जो है वो पूरा ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो भी अपनी पंच को तैयार करते हुए अपनी मन में सोचता है कि जो मेरी होली बॉडी है वो इस तरह के हजारों हैमरों के बीच में ग्रो हुई है, तो फिर आखिर मुझे यहाँ पर छुपने की क्या ही ज़रूरत है। इवन कि तुम्हारे जैसा पर्सन तो इस चीज़ को डिजर्व भी नहीं करता कि मैं तुम्हारे साथ में फाइट करूँ। और इतना सोच कर जियो हान जो होता है वो भी अपनी पंच को आगे की तरफ बढ़ा देता है, जो देखने के बाद टकला भी अपने हैमर को मारते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारे हाथ के कितने यहाँ पर टुकड़े होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जियो हान जो होता है वो उसके हैमर को रोक लेता है। जो देखने के बाद तो वो टकला भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे अटैक के बाद भी जिंदा कैसे बच गए। और इतना बोलते के साथ ही वो टकला जो होता है वो अपने अपने हैमर को देखने लगता है और वो अपने हैमर को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो मेरा लाइटिंग हैमर है वो बहुत ही ज़्यादा भारी है और इसी के साथ में मैं यहाँ पर अपनी जो नेचुरल स्ट्रेंथ है उसका भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी आखिर ये सर्वाइव कैसे कर गया। क्योंकि अगर इतनी स्ट्रेंथ के साथ में अगर मैंने जो फाउंडेशन स्टेज की पीक का पर्सन है उसके ऊपर भी अटैक किया होता तो वो भी यहाँ पर मर जाता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियो हान को देखते हैं जिससे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता और वो उस टकले से बोलता है कि टकले, तुमने तो कहा था कि यहाँ पर तुम्हारी फिजिकल बॉडी जो है वो पूरी तरह से इनविजिबल है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो दोबारा से जियो हान के ऊपर अटैक करने के लिए चाहने लगता है और वो जियो हान के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि मुझे यकीन है कि यहाँ पर तुमने मेरे अटैक से बचने के लिए अपने ओरा का इस्तेमाल किया होगा, तो चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक अपने ओरा का इस्तेमाल कर कर मेरे अटैक से बचते हो, क्योंकि इन द एंड तुम यहाँ पर मरने ही वाले हो। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि लगता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो गया, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा मरने के लिए इंतज़ार करूंगा कि तुम मेरे ऊपर अटैक करो। मैं बस तुम्हारी यहाँ पर स्ट्रेंथ जो थी उसे चेक कर रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए उसे बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर एक असली इनविजिबल बॉडी क्या होती है। और अब जियो हान की पावर को देखने के बाद जो सिल्वर विंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि जियो हान की स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैं इसकी स्पीड को अपने दोनों विंग्स के साथ में भी कंपेयर करूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं जियो हान को यहाँ पर स्पीड के मुकाबले में हरा पाऊंगा। लेकिन आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, जियो हान की स्पीड जो है वो इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है, और क्या सच में जो जियो हान है वो फाउंडेशन स्टेज के एंड पर पहुँच चुका है, क्योंकि मुझे इसकी पावर तो उससे भी ज़्यादा लग रही है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लियांग शो होता है वो उसके सामने जियोहान की तारीफों के पुल बांधते हुए उसे बोलता है कि लगता है कि तुम ब्रदर जियोहान की असली पावर के बारे में जानते ही नहीं हो। जिस वोमेन की तुम बात कर रहे हो यूनजे की, वो खुद ब्रदर जियोहान की पावर की दीवानी है। इवन की वो सीक्रेटली उससे प्यार भी करती है, लेकिन ब्रदर जियोहान उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। जो सुनते के साथ ही जो सिल्वर विंग होता है वो उससे बोलता है कि वो लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जियोहान जो है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो मिस लुओ यूनजी है उन्हें तुम जितना कमज़ोर समझते हो वो इतनी कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही सिल्वर विंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि तुम मिस लुओ यूनजी को यहाँ पर जितना कमज़ोर समझ रहे हो वो इतनी कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। अगर जियोहान और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए तो उसके बाद भी वो यूनजी के साथ में कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और अगर युंजी की पावर की बात की जाए तो वो बाहर से जितनी मासूम दिखाई देती है वो अंदर से उतनी ही ज़्यादा भयानक है। उसकी पावर जो है वो फाउंडेशन पीरियड के भी बहुत ही आगे जा चुकी है। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं और जो बुल किंग थे वो इतनी आसानी से यहाँ पर जो युंजी है उसके सामने सरेंडर कर देते और उसकी इस तरह से बात मानते? और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो टकला जो होता है वो अपने कपड़ों को भी निकाल देता है। अब जियोहान की तरफ गुस्से में बढ़ते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ में कंप्लीट ही करना चाहते हो तो अब मैं भी तुम्हारे साथ में अपनी प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ में कंप्लीट करूंगा। देखते हैं कि आज किसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और इतना बोलकर वो जियोहान की तरफ बढ़ी रहा होता है, लेकिन तभी जियोहान जो होता है वो उसके पेट में एक बहुत ही तगड़ी कोहनी जो होती है वो मारता है, जिसका कारण हम देखते हैं कि वो टकला जो होता है वो हवा में फ्लाई करते हुए पीछे दीवार से जाकर टकराता है। जिसके बाद अब जियोहान जो होता है वो उस टकले की तरफ पढ़ने लगता है, जो देखने के बाद वो टकला जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी फिजिकल बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर बात की जाए यहाँ पर मेरे ओरा की, तो यहाँ पर मेरा ओरा जो है वो मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पर प्रोटेक्शन शील्ड बनाकर। तो फिर आखिर कैसे ही तुम मुझे यहाँ पर अपनी फिजिकल पावर जो है उसका यूज कर कर इंजर्ड कर सकते हो? और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि उस टकले को अब मुंह से भी खून आने लगता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो भी आ रहा होता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी फिजिकल बॉडी मेरी फिजिकल बॉडी से कैसे ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, जबकि मैंने यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा बदलाव भी कराए हैं। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उससे बोलता है कि किसने कहा कि यहाँ पर तुम्हारी फिजिकल बॉडी जो है वो पूरी तरह से इनविजिबल है? तुमने यहाँ पर अपनी फिजिकल बॉडी को पावरफुल बनाने के लिए उसमें अलग अलग तरह के बदलाव किए, जिस कारण तुम्हारी फिजिकल बॉडी जो है वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर तुम एक रियल इनविजिबल फिजिकल बॉडी को पाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर अपनी नॉर्मल बॉडी जो होती है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह से एक लोहे को पिघलाकर उसे मजबूत बनाया जाता है, इसी तरह से नॉर्मल बॉडी को भी मजबूत बनाया जाता है, जिसके लिए कि यहाँ पर एक ट्रेनिंग का बहुत ही लंबा पीरियड होता है और इसके अंदर कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। और अगर तुम शॉर्टकट को लेते हो तो तुम कभी भी एक इनविजिबल फिजिकल बॉडी जो है उसे नहीं पा सकते। और इतना बोलते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो, इनका बॉस तो रास्ते से हट गया, अब बारी है इन लोगों से निपटने की, तो चलो देखते हैं कि आखिर कितनी देर तक टिक पाते हैं। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जियोहान जो होता है वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो जिंगसी की है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा शांत हो चुकी है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही बड़ा खतरा जो है वो आने वाला है। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने से काफ़ी सारी रेस जो होती है वो उड़ते हुए आने लगती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो जिंगसी केव के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम लगे हुए एक मैप को देखते हैं जिसके अंदर की ग्रीन ग्रीन डॉट दिखाई दे रही होती है। और तभी एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि वहाँ देखो, 5 ग्रीन डॉट जो है वो रेड के डॉट के अंदर बदल चुकी है। और अभी तक केवल जो स्टूडेंट है उन्हें अंदर गए हुए 4 ही घंटों का टाइम बीता है, लेकिन 4 घंटों के अंदर ही 5 स्टूडेंट जो है वो मर चुके हैं। बस हम उम्मीद करते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो है उन्हें वहाँ पर कुछ भी ना हुआ हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर काईशैन होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि ये पहली बार है कि जब जिंगसी केव के बाहर इस तरह से कोई स्क्रीन दिखाई दे रही है, जिसपे कि यहाँ पर जो रेड और जो ग्रीन डॉट है वे भी नजर आ रहे हैं, जहाँ पर कि ग्रीन डॉट जो है वो लाइफ को दर्शा रही है और जो रेड डॉट है वो यहाँ पर डेथ को दर्शा रही है। लेकिन आज से पहले कभी भी इस प्रकार की चीज जो थी वो देखने के लिए नहीं मिली थी। इस केव के बंद हो जाने के कारण ही यहाँ पर इस तरह की चीजें नजर आ रही है, जो कि सच में काफी ज्यादा अजीब है। और इस मैटर के बारे में मैं पहले से ही यहाँ पर रिपोर्ट कर चुका हूँ, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही जो हेल्प है वो यहाँ पर आ जाए और तब तक के जो सभी स्टूडेंट है वो वहाँ पर सेफ रहे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जियोहान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो जमीन पर पड़े होते हैं। और जो जियोहान होता है वो बोलता है कि इन लोगों के बॉस के पास में तो थोड़ी स्किल भी थी, लेकिन ये सभी के सभी लोग तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे।
और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उन लोगों के जमीन पर पड़े हुए जो हैमर होते हैं उन्हें उठा लेता है। उन हैमरों को उठाते हुए बोलता है कि शुरू में मुझे लगा था कि ये हैमर जो है वो बस नॉर्मल से हैमर हो गए, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये मैजिक वेपन निकलेगी। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो लियांग और जो सिल्वर विंग होता है उन लोगों से बोलता है कि यहाँ पर इन लोगों के जितने भी वेपन पड़े हुए हैं जल्दी से इन सभी को कलेक्ट करो, क्योंकि उसके बाद हम लोग जो है वो यहाँ से निकलेंगे। और जीवान के इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उन लोगों ने सभी हैमर को कलेक्ट कर दिया होता है। और जो सिल्वर विंग होता है वो जीवान से बोलता है कि लो जीवान, ये सारी की सारी लूट तुम्हारी है। और इन लोगों के पास में से मुझे टोटल ये 15 हैमर मिले हैं, जिनमें से एक ये बड़ा भी है और इससे अलग इनके पास में टोटल 80 स्पेशल फ्रूट थे और ये टोटल आधे मैंने यहाँ पर अपने भी फ्रूट दिए हैं, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। इसीलिए टोटल मिलाकर 280 फ्रूट जो है वो तुम्हारे हो चुके हैं, तो इसीलिए तुम इन्हें पास में रख सकते हो। और उसी के साथ में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरी लाइफ बचाने के लिए। जो सुनकर जीवान जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, तो इसीलिए तुम्हें शुक्रिया था बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे यूनजी के पास में लेकर चल सकते हो, क्योंकि मैं उस 9 कलर गोंडरमा जो है उसे देखना चाहता हूँ। और वैसे भी मुझे लगता है कि उस 9 कलर गोंडरमा को पाने के लिए वहाँ पर बहुत ही सारे एक्सपर्ट जो है वो आए होंगे, तो हो सकता है कि वहाँ पर जो यूनजी है उसकी लाइफ के ऊपर भी खतरा आ जाए, तो उसे वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और जीवान के इतना बोलते के साथ ही उस जगह पर एकदम से अजीब सा साउंड आने लगता है, जिसे देखने के बाद लियांगशु जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह का साउंड है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से आसमान जो होता है वो चेंज हो जाता है और सामने से काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो आने लगते हैं, जिसे देखने के बाद लियांगशु चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि वे डीमन वुल्फ होते हैं, जिन्हें देखते के साथ ही लियांगशु चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, ये तो सभी के सभी मॉन्स्टर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वे वुल्फ जो होते हैं वो सीधे आकर उस टकले के ऊपर अटैक को कर देते हैं, जो देखने के बाद टकला जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ कोई तो यहाँ पर आकर मेरी मदद करो, प्लीज़ मुझे बचा लो। और उस टकले के इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि वो वुल्फ मॉन्स्टर जो होता है वो उस टकले को वहीं पर ही मार देता है, जो देखने के बाद अब जियोहान जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि जल्दी करो, सभी के सभी यहाँ से भागो। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वहाँ से भागने लगता है। वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो जिनसी किए हुए उसके अंदर हमें इतना बड़ा खतरा जो है वो देखने के लिए मिलेगा। और अब जियोहान को इतना तेज भागता हुआ देख कर लियांगशु चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर जियोहान प्लीज थोड़ा धीरे भागो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उन वुल्फ मॉन्स्टरों के बारे में सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि ये वुल्फ मॉन्स्टर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयानक और इसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि ये सभी के सभी ग्रुप के अंदर अटैक करते हैं। और अगर सिंगल वुल्फ मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो यहाँ पर जो फाउंडेशन स्टेज की पीक का एक्सपर्ट होता है उसकी स्ट्रेंथ के बराबर होती है। मुझे तो उस बास्टर्ड काइसन के ऊपर गुस्सा आ रहा है, जिसने कि कहा था कि जो जिनसी किए हुए वो पूरी तरह से सेफ है, मेरा घंटा ये सेफ है, यहाँ पर इस तरह के मॉन्स्टर जो है वो घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि उस ओल्ड बास्टर्ड काइसन ने कभी जिनसी केव के अंदर एंटर ही नहीं किया, इसीलिए उसे पता ही नहीं है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा खतरा है। लेकिन मैं अपनी लाइफ को यहाँ पर खोना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ जो है वो मुझे दोबारा मिली है, जिसे मैं इस बार इस तरह से बर्बाद नहीं करूँगा। और अब जीवान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो वहाँ पर भाग रहे होते हैं और वे भागते हुए चिल्ला रहे होते हैं कि प्लीज़ हमारी मदद करो, प्लीज़ हमारी मदद करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जीवान जो होता है वो उन वुल्फों की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये वुल्फ बहुत ही ज़्यादा क्रूअल होते हैं। और यहाँ पर अगर उस टकले की बात की जाए तो उसकी फिजिकल बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसके बाद भी ये कुछ ही पल में उसे चपट कर गए। तो इसीलिए अगर जल्दी ही हमें यहाँ पर कोई छुपने की जगह नहीं मिली तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट मौजूद है वे सभी के सभी यहाँ पर इन वुल्फों के हाथों से मारे जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम पीछे का हाल देखते हैं, जहाँ पर कि वे मॉन्स्टर जो होते हैं वो पकड़ पकड़ कर स्टूडेंटों को मार रहे होते हैं। और जो सिल्वर विंग होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि सभी के सभी लोग यहाँ पर अपना बेस्ट दो यहाँ से बचने के लिए, और इसी के साथ में अपने स्पेशल फ्रूट जो है उन्हें भी बचा कर रखना और जितना हो सके इन वुल्फों से दूरी बनाकर रखना, क्योंकि ये वुल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम इन्हें हैंडल नहीं कर सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम नीचे भाग रहे स्टूडेंटों को देख रहे होते हैं, जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मेरा ओरा जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, प्लीज़ हमारी कोई मदद करो, प्लीज़ हमारी मदद करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम एक लड़की को देखते हैं, जिसे कि वो वुल्फ जो होता है वो खाने ही वाला होता है। और वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि मॉम मैं मरना नहीं चाहती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिल्वर विंग होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो वुल्फ जो होता है वो सिल्वर विंग के अटैक से बचते हुए सीधे सिल्वर विंग की तरफ जंप लगाने के बाद जो सिल्वर विंग का एक विंग होता है उसे जंप कर लगाकर पकड़ लेता है, जो देखने के बाद सिल्वर विंग भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, इस बास्टर ने तो मेरा विंग्स जो है वो पकड़ लिया। और इतना बोलते के साथ ही वो उस वुल्फ से अपने विंग्स को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है।
लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उसका जो विंग होता है वो फ्री नहीं हो पाता। जो देखने के बाद सिल्वर विंग अपने मन में सोचता है कि डैम इट, ये बास्टर्ड तो यहाँ पर मेरे विंग्स को छोड़ ही नहीं रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसका खाना बन जाऊंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो भी पीछे की तरफ देखने लगता है। और वो पीछे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये सही नहीं हो रहा, जो पीछे लोग मौजूद है वो इन मोस्टरों का खाना बनना शुरू हो गए। और इतना सोचकर जियोहान जो होता है वो आयरन चैन को निकाल लेता है। और उस आयरन चैन को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर पता नहीं इन वुल्फों ने कितनी सिटी, कितने विलेज और कितने लोगों को मारा था। और ये एक टाइम पे तो जो लोग थे उनके यहाँ पर नाइटमेयर बन गया था। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक और वुल्फ जो होता है वो आकर सिल्वर विंग के दूसरे विंग को भी पकड़ लेता है, जिस कारण अब सिल्वर विंग भी अपने बैलेंस को नहीं बना पाता और वो सीधे आकर उन वुल्फों के बीच में गिरता है। जो देखते के साथ ही अभी वुल्फ जो होता है वो भी सिल्वर विंग को खाने के लिए उसकी तरफ आने लगते हैं। जो देखने के बाद सिल्वर विंग जो होता है वो बोलता है कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मेरी मौत जो है वो इस तरह से होगी। तो क्या सच में मैं इस तरह से मरने वाला हूँ? नहीं, मैं इस तरह से मरना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे करना है। अभी तो मुझे अपने लिए गर्लफ्रेंड भी ढूंढना है। और इसके इतना सोचते के साथ ही वे मोस्ट हाउस के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी जियोहान जो होता है वो आकर अपनी जो आयरन चैन होती है उसे वहाँ पर सिल्वर विंग को बचा लेता है। और अब जियोहान जो होता है वो वहाँ पर आते हुए जो सिल्वर विंग होता है उसे बोलता है कि सिल्वर विंग, मैंने दोबारा से यहाँ पर तुम्हारी लाइफ जो है वो बचाई है, तो याद रखना कि अब तुम्हारे ऊपर मेरे 2 एहसान हो गए जिसका कि फ्यूचर में तुम्हें रीपे करना होगा। और अब जियोहान को वहाँ पर देखने के बाद जो सिल्वर विंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए जियोहान से बोलता है कि जियोहान, क्या तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आए हो? जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक इन वुल्फों को रोक कर नहीं रख सकता हूँ, तो इसीलिए जल्दी से यहाँ से भागो। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जितने भी ये वुल्फ है ये सभी के सभी इस आयरन चैन से यहाँ पर डर रहे हैं, जिसका कारण ये है कि यहाँ पर जो बिग कैट इसके अंदर कैद थी उसी की अभी भी स्मेल जो है उसके अंदर है। लेकिन अभी भी यहाँ पर सवाल जो है वो ऐसा का ऐसा ही है कि आखिर वो बिग कैट है कौन, जिसकी की केवल स्मेल से ही यहाँ पर ये इतने पावरफुल मॉन्स्टर जो है वो इतना ज़्यादा डर रहे हैं। और इतना सोचते के साथ ही अभी दोनों जो होते हैं वहाँ से भागने लगते हैं। और जो सिल्वर विंग होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान, क्या तुम जानते हो कि ये इविल वुल्फ आए कहाँ से है? क्योंकि ये इविल वुल्फ तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है कि इनमें से एक के साथ में भी डील करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। लेकिन जरा देखो तो इनकी संख्या तो यहाँ पर सैकड़ों में है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी ट्रेबल जो है वो क्रिएट होने वाली है। और अगर तुम वहाँ पर सही टाइम पर नहीं आते तो मुझे तो लगा था कि मैं अभी तक मर चुका होता। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उनको बताता है कि ये रेड आई थंडर वुल्फ है, जो कि एक लो लेवल का बीस्ट होता है, लेकिन इसका केवल एक ही शौक होता है कि शिकार करना। क्योंकि इसकी पावर जो होती है वो शिकार से ही जुड़ी होती है। यहाँ पर जितना ज़्यादा ब्लड और फ्लैश को कंज्यूम करता है इसकी पावर जो होती है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है, जिस कारण ये अपनी स्ट्रेंथ के पीक पर पहुँच जाता है। और इस चीज़ को तुमने भी महसूस किया होगा कि जब इन्होंने यहाँ पर तुम्हारी विंग्स के ऊपर बाइट किया था तो उस टाइम पर तुम्हारी स्ट्रेंथ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। तुम्हें यहाँ पर शुक्र मनाना चाहिए कि इनके पास में ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं है, नहीं तो अभी तक तुम यहाँ पर मर चुके होते। जो सुनते के साथ ही जो सिल्वर विंग होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान, जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि ये वुल्फ जो है वो जल्दी ही हमें पकड़ लेंगे, और क्योंकि रास्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है और उसी के साथ में हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्लो भी है, और मेरी यहाँ पर जो विंग्स है उनके ऊपर भी इन्होंने बाइट कर लिया है। केवल तुम ही हो जो कि हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा फास्ट है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए, क्योंकि अब नहीं तो थोड़ी बहुत देर में ये जो वुल्फ है वो हमें पकड़ कर यहाँ पर ख़त्म कर ही देगी। यहाँ पर हमारे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुमने कहा था कि जो युंजी है वो यहाँ पर गोंडरमा को लूटने के लिए गई है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम उन सभी रेड वुल्फों को लेकर उस तरफ चले जाए, तो इस कारण हो सकता है कि हम सभी लोगों को बचा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही सिल्वर विंग जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम इन्हें में से वो युंजी के पास में लेकर जाना चाहते हो, लेकिन क्या इससे उनकी लाइफ के ऊपर खतरा नहीं आ जाएगा? जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसके ऊपर बहुत ही फनी तरह से गुस्सा करने लगता है, और वो गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि क्या बात है, तुम्हें तो यहाँ पर युंजी की कुछ ज़्यादा ही चिंता हो रही है। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुम उसकी सास हो। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं नहीं जानता हूँ कि वो युंजी चालाक बिल्ली कहीं की यहाँ पर अपनी स्टैंड जो है उसे छुपा कर रख रही है? तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग जो है वो मौजूद है, तो इसीलिए युंजी को वहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, और तुम यहाँ पर नोटी लड़की की तरह यहाँ पर नर्वस होना बंद करो। जो सुनते के साथ ही जो सिल्वर विंग होता है वो भी उसके लिए तैयार हो जाता है, और वो जियोहान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मेरे साथ में चलो। और इतना बोलकर वे वहाँ से भागने लगते हैं, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक चट्टान को देखते हैं जिसके अंदर से यहाँ पर गोल्डन सी लाइट जो होती है वो थोड़ी थोड़ी निकल रही होती है, और उसके पास में सभी लोग जो होते हैं वो खड़े होते हैं, और जो युंजी और जो बुल किंग होते हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं।
और अब बुल्किंग जो होता है वो यूनजी से बोलता है कि मिस यूनजी हो यहाँ पर तो और भी ज़्यादा लोग जो है वो आते ही जा रहे हैं और उसी के साथ में कुछ मास्टर तो यहाँ पर इस तरह के भी मौजूद है जिन्हें कि मैंने यहाँ से पहले कभी देखा ही नहीं। और अगर बात की जाए उन बंदों की जो कि वहाँ पर स्वॉर्ड को लिए खड़े हुए हैं तो वे लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के यहाँ पर रहते हुए हम इतनी आसानी से यहाँ पर जो वो गोंदरमा है उसे ले पाएंगे। और उससे अलग अगर बात की जाए नाइन कलर गोंदरमा की तो जो नाइन कलर गोंदरमा है उसे भी अभी भी मिच्योर होने में काफ़ी टाइम जो है वो लगने वाला है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर हम दूसरे लोग जो है उनके द्वारा टारगेट किए जा सकते हैं, तो हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सावधान जो है वो तब तक रहना होगा। जो सुनते के साथ ही जो यूंजी होती है वो भी उन लोगों की तरफ देखने लगती है और उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलती है कि अगर मैं यहाँ पर सही केस कर पा रही हूँ तो ये लोग जो है वो सुसेन सोड स्कूल से यहाँ पर आए हैं, लेकिन आखिर ये लोग यहाँ पर आए क्यों है और उनके यहाँ पर आने का पर्पज़ क्या है। और यूंजी के इतना बोलते के साथ ही जो लिन चियान होती है वो लिन चू से बोलती है कि ब्रदर मुझे इंतजार करने से सबसे ज़्यादा नफरत है, तो कैसा रहेगा कि अगर मैं अभी के अभी जाकर जो ये नाइन कलर गोंदरमा है इसे ले लूँ तो, क्योंकि जो नाइन कलर गोंडरमा है ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, ये यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है उसे भी अपग्रेड कर सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बेफालतू के खड़े होकर अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी भी चीज़ें हैं जो कि अभी हमें करनी है। जो सुनते के साथ ही जो खोंग यांग रेन होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर बेफालतू के टाइम बर्बाद कर कोई भी फ़ायदा नहीं है, हमें यहाँ पर बेफालतू के जो लोग खड़े हुए हैं उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि मैं तो वैसे भी यहाँ पर अपना बदला जो है वो लेने के लिए आई हूँ, मुझे वो जियोहान जो है उसे ख़त्म करने के बाद अपने फादर का बदला लेना है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर खड़े होकर अपने टाइम को बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि अभी भी इस जिंक्सी गेम का ऐसा बहुत सारा एरिया है जो कि हमने एक्सप्लोर नहीं किया। और अगर हम यहाँ पर खड़े होकर इसी तरह से अपने टाइम को बर्बाद करते रहेंगे तो धीरे धीरे कर कर हमारा ऑरा जो है वो भी कंज्यूम होता जाएगा, जिस कारण हमारे पास में से जो सप्लाई है वो भी ख़त्म होने लगेगी। जो सुनते के साथ ही लिंचू जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे कारण तुम्हारा रिवेंज जो है वो डिले हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें सिचुएशन को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर यूंजी की तो जो यूंजी है वो साउथर्न आइसलैंड मिडल स्कूल जो है उसकी लीडर है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उसके साथ में डील करना इतना ज़्यादा आसान होने वाला है। और उसी के साथ में अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर नहीं आए हैं, जैसे कि लोंग आउट यान। मुझे लगता है कि जो लोंग आउट यान है वो दूर से रहकर हम लोगों के ऊपर नज़र रख रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर केयरलेस नहीं हो सकते। जो सुनकर गुआंग रेंजो होती है वो उसे बोलती है कि ब्रदर आप उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, क्या आप भूल चुके हो कि हम लोग जो है वो सुसैन स्वॉर्ड स्कूल से है, हमारा सुसैन स्वॉर्ड स्कूल जो है वो इमोर्टलों को कल्टीवेट कराता है। तो क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि हमें इन विलेजरों से यहाँ पर डरने की कोई भी ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही जो लिन जियान होती है वो भी गुस्से में बोलती है कि हाँ, और अगर बात की जाए इस यूंजी की तो ये यूंजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है, आपने वो जाकर उस लड़की से बात भी करने की कोशिश की थी लेकिन उसने यहाँ पर आपकी बात का जवाब भी नहीं दिया, इसीलिए मुझे उस लड़की के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरह से पिट रहा होता है और उसे पीटने वाला चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर लैटरिन खाने के लिए आए हो, मैंने तुम लोगों को बस यहाँ पर एक काम दिया था, तुम्हें यहाँ पर जियोहान जो है उसे ढूंढना था, लेकिन इतना टाइम बीत चुका है लेकिन अभी तक भी तुम उस बास्टर्ड जियोहान को नहीं ढूंढ पाए। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो लोंग लिंगटियान से बोलता है कि सेकंड यंग मास्टर प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए, जरा एक बार इस जगह को देखिए, यहाँ पर कितने सारे मॉन्क जो है वो आए हुए हैं जो कि यहाँ पर उस फ्रूट को लेना चाहते हैं। वैसे भी जियोहान तो एवरेज है, उसे हम जब चाहे तब मार सकते हैं, मुझे लगता है कि आपको फ्रूट को लेने के ऊपर फोकस करना चाहिए। और अगर सच बताओ तो मुझे लगता है कि जो जियोहान है वो तो अभी तक मर भी चुका होगा। जो सुनते के साथ ही लोंग लिंगटियान जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि अगर वो मर भी चुका है तो मुझे उसकी लाश चाहिए, जब तक उसकी लाश नहीं मिल जाती तब तक मुझे सब्र नहीं आएगा। लेकिन छोड़ो इसके बारे में, मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें मेरे भाई लोंग आउटियान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि यहाँ पर नाइन कलर गोंडरमा जो है वो अपेयर होने वाला है लेकिन उसके यहाँ पर अभी भी आने की कोई न्यूज़ नहीं है। जो नाइन कलर गोंडरमा है अगर इसकी बात की जाए ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव कर सकती है, तो अगर वो इसे अपने लिए यूज नहीं करना चाहता था तो वो कम से कम यहाँ पर आ सकता था और इसे मेरे लिए यहाँ से लूट कर मुझे दे सकता था। जैसे कि तुम यहाँ पर जो लुओ यूंजी है उसे देख ही सकते हो, जो लुओ यूंजी है वो यहाँ पर फाइट के लिए अपने साथ में कितने सारे लोगों को लेकर आई है लेकिन वो अभी तक भी यहाँ पर नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर वो सोचता क्या रहता है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि यंग मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा, जो यंग मास्टर है वो हमेशा ऐसा ही करते रहते हैं, तो इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा स्टाफ को भेजता हूँ उन्हें ढूंढने के लिए। जो सुनकर लोंग लिंगटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि छोड़ो, तुम लोग जो है उसे यहाँ पर नहीं ढूंढ पाओगे, तुम लोग बस टाइम को ही बर्बाद करोगे। वैसे भी मेरे फादर ने मुझे बताया था कि वो यहाँ पर एक मैजिकल मेडिसन जो है उसे ढूंढने के लिए आने वाला है जो कि यहाँ पर सभी को सरपास कर देगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जियोहान के ऊपर ही आ जाता है जो कि अभी भी वहाँ पर भाग रहा होता है और उसके पीछे वही मोस्टर कर रहे होते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये हमें पकड़ने ही वाले हैं।
जो देखते के साथ ही जियोहान जो होता है वो सिल्वर विंग से बोलता है कि जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, तो इसीलिए मुझे बताओ कि आखिर मैं यूनजी के पास में कैसे पहुंच सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो सिल्वर विंग होता है वो उसे बोलता है कि यूनजी के पास में पहुंचना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो अभी भी यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर आगे है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा दूर है, और यहाँ पर लोगों की स्पीड को देखकर मैं बता सकता हूँ कि यूनजी के पास में पहुँचने से पहले ही यहाँ पर सभी लोग जो है वो मारे जाएंगे। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।